नीतीश कुमार की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है बिहार में? अकेले सरकार बनेगा क्या? ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 7 बार शपथ लिए हैं, 5 बार जिसमें शपथ ऐसा लिया है बिना चुनाव लड़े हुए। ये इंडिकेशन दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम पलटी मारने वाले हैं, लेकिन अभी तक इनका हिम्मत नहीं हो रहा है पलटी मारने का, क्योंकि इन्हें पता है कि इस बार पलटी मारेंगे तो गर्त में गिरेंगे, कुर्सी पर नहीं गिरेंगे। भाजपा वो भाजपा नहीं है जो 2014 और 15 में या 10-12 में होता था सुशील मोदी के समय। अब संजय जायसवाल का भाजपा है, खुल कर लोग बोल रहे हैं। रामसूरत राय का नाम ले लीजिए, आप मदन सहनी का नाम ले लीजिए, जीवेश मिश्रा का आपको प्रकरण विधानसभा में याद होगा। बीजेपी के हाथ में जाए या ना जाए, लेकिन नीतीश के हाथ में नहीं रहेगी अगर ये पलटी मारेंगे तो। जब जब बिहार में सरकार या सत्ता पलट होता है तब तब नीतीश कुमार राजगीर निकलते हैं, नालंदा निकलते हैं। 22 में गवर्नर हैं मोदी अमित शाह के, ये बजान लीजिए, मैं दिल्ली सरकार का नहीं कहता हूं, मोदी अमित शाह के गवर्नर हैं बिहार में। किस बिसात पर नीतीश कुमार अब कंटिन्यू करेंगे बीजेपी के साथ? बीजेपी खुलकर बोल रही है कि हमारा सीएम, अभी तो नितिन गडकरी ने बोल दिया बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। अगर नीतीश कुमार बीजेपी को आज की तिथि में या अभी के समय में छोड़ेंगे तो ये समझ ले कि छोड़ तो देंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर इनके साथ तेजस्वी नहीं खड़े होते, अगर इनके साथ भाजपा नहीं खड़ी होती तो ये एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर ये आरजेडी की तरफ जाएंगे, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक फैसला होगा और जनता भी साथ नहीं देगी ना। आप देखिए ना कि आप कैसे सीएम हैं। नीतीश कुमार अब कुछ भी कर ले, अब इनका दाल बिहार में नहीं गलेगा। बीजेपी के भाई एजेंडा ही है, बीजेपी पार्टी ही बना हिंदुत्व के मुद्दे पर, यूनिवर्सल सिविल कोड के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर। ये तो बीजेपी का जन्म का कारण ही रहा है और आप उसके गोद में जो बैठिएगा, उसका पूर्ण बहुमत का सरकार रहेगा तो वो उसे इंप्लीमेंट करेगा ही। तो ये बात तो 2020 के 24 नवंबर को ही तय हो गया था कि ये सरकार नहीं चलने वाली है और सबसे पहले जिस नेता ने इस बात को कहा था वो चिराग पासवान। नीतीश कुमार अगर ये फैसला करते हैं कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे तो ये आत्मघाती होगा। इनको सरकार बनाने का भी नौबत नहीं दिया जाएगा। ये 122 क्या 180 विधायकों का लिस्ट सौंपेंगे तब भी गवर्नर रूल लगेगा बिहार में। 70 मिनट तुम लोगों की जिंदगी का सबसे अहम 70 मिनट। चक दे इंडिया का आपने ये डायलॉग सुना होगा, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में 72 घंटा वाला मामला चल रहा है। ये 72 घंटा क्या है और उसमें क्या कुछ होगा? उदित जी हमारे साथ हैं, आदेशपुरी जी साथ हैं इस पे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल उदित जी से, क्या है 72 घंटा? सस्पेंस बरकरार है कि 72 घंटा में ऐसा क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले 72 घंटे की खबर हम ही चलाए थे जी। कल सुबह ही मैं और आदेशपुरी ने बैठकर इस बात को खोल दिया था कि नीतीश कुमार अल्टीमेटम दे रहे हैं विधायकों को, विधायकों की परेड करवा रहे हैं। और ये कारनामा कल नहीं हुआ है, ये कारनामा उसी दिन हुआ है जिस दिन सीबीआई की रेड पड़ी है लालू एंड फैमिली के ऊपर। उनके 17 ठिकानों पर जो रेड पड़ा है उसी दिन से बौखलाए हैं नीतीश कुमार। हम बार बार कैमरे पर इस बात को कह रहे हैं कि 22 मई का डेट फिक्स किया गया था। 22 मई वो तारीख थी जिस दिन बिहार में तख्ता पलट होने वाला था, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसका भेद जो है वो दिल्ली में खुल गया। किसने खोला नहीं जानकारी है, लेकिन उसी के बाद भाजपा जो है वो अपनी पूरी रणनीति तय कर ली कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर तेजस्वी से नहीं मिले और इसीलिए रेड डाला गया। अब तो ये साफ हो गया, अब इसमें कहीं इफ्बट नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल रेड था, वो डराने के लिए था नीतीश कुमार को। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अभी तक अब नीतीश कुमार के सामने जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं कि इनके साथ हैं कितने विधायक। इसीलिए ये बार बार 72 घंटे की बात कर रहे हैं। एक और बात जो खबरें आ रही हैं निकलकर कि नीतीश कुमार नालंदा रवाना हो गए हैं। जब जब बिहार में सरकार या सत्ता पलट होता है तब तब नीतीश कुमार राजगीर निकलते हैं, नालंदा निकलते हैं। हालांकि उसको दिया जा रहा है कि ये औपचारिक दौरा है, वो दौरा है, लेकिन दौरा जो है वो दूसरे चीज के लिए है, ये पक्की बात है। और सबसे बड़ा जो सवाल है फिलहाल नीतीश कुमार के सामने, हम बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि इनके लिए नासूर बने हैं आरसीपी सिंह। 2 राज्यसभा सीट भाजपा के कोटे में है। आप लिख कर ले लीजिए हिमांशु कि उसमें एक सीट जो है वो आरसीपी सिंह के नाम से बुक हो चुका है। आरसीपी सिंह बीजेपी से जा रहे हैं, बीजेपी से जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से उनका टिकट कल ही काट दिया गया है। कल हमने खबरें भी चला दी और तमाम मीडिया हाउसेज ये खबर चलाई कि आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। इंजीनियर सुनील का नाम आ रहा है, मनीष वर्मा का नाम आ रहा है, और भी कई नाम हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आरसीपी सिंह का टेन्योर को अब रिपीट किया जाए और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आरसीपी बहुत लॉयल हो चुके हैं भाजपा के।
समझिए। तो 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है अब तो साफ हो गया, तमाम मीडिया हाउसेस चला रही हैं इस बात को कि 72 घंटे का मतलब क्या होता है, 24 तिहाई 72 3 दिन का अल्टीमेटम है। वो भी पटना में आके रहिए। हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी शादी ब्याह का लगन का सीजन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो विधायक होते हैं वो क्षेत्र में ज्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि लोगों के यहाँ जो न्योता हकारी है उसको कर सके। बहुत महत्वपूर्ण है ये। लेकिन उस स्थिति में भी सभी विधायकों को यहाँ पर बोला गया है, और ये बात जदयू के ही एक विधायक ने इस बात की पुष्टि की है, और ये भी हिदायत दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि कोई विधायक मुंह नहीं खोलेगा कि क्या ये कहा गया है कि मुंह नहीं खोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, इस कुछ पर भी नहीं बोलना है। और नीतीश कुमार सभी विधायकों को यहाँ पर बैठाकर पटना में खुद नालंदा निकल गए हैं, तो क्या माना जाए, क्या माना जाए? जातीय जनगणना पर आप लोग का मामला नहीं निपट रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप विरोध में हैं, विशेष राज्य के दर्जा पर आप विरोध में हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर आप भाजपा से खिलाफत करते रहते हैं, तो हम कैसे मान लें कि सब सही है नीतीश? और दूसरी चीज की भाजपा पर चढ़ के बैठा हुआ है अभी। भाजपा वो भाजपा नहीं है जो 2014 और 15 में या 10-12 में होता था सुशील मोदी के समय। अब संजय जायसवाल का भाजपा है, खुल कर लोग बोल रहे हैं। रामसूरत राय का नाम ले लीजिए, आप मदन सहनी का नाम ले लीजिए, जीवेश मिश्रा का आपको प्रकरण विधानसभा में याद होगा, विजय सिन्हा जो स्पीकर है उनसे जो झड़प हुआ नीतीश कुमार का आपको याद होगा। क्या सही चल रहा है सरकार में? इसलिए अगर मीडिया ये बात चला रही है कि सरकार गिरने जा रही है, सरकार टूटने जा रही है, तो कहां गलत है? किस बिसात पर नीतीश कुमार अब कंटिन्यू करेंगे बीजेपी के साथ? बीजेपी खुलकर बोल रही है कि हमारा सीएम, अभी तो नितिन गडकरी ने बोल दिया बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री आप उसको क्या मानते हैं? मतलब कहीं ना कहीं संकेत दिया गया था क्या? है ना कि बंद कमरे में अगर आप एक ही बात को 10 बार करिएगा ना तो खुले जो फील्ड में भी वो बात निकल जाती है। वही हुआ है नितिन गडकरी के साथ। बंद कमरे में तो भाजपा ये बात कर ही रही है बार बार कि हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, नित्यानंद राय हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कभी तारकिशोर प्रसाद का नाम आता है, कभी सुशील मोदी का भी नाम आता है। एक सवाल और है, नितिन गडकरी क्या इसके लिए माफी मांगी थी कि स्लिप ऑफ टंग था, ऐसा कुछ बयान आया? कहीं नहीं आया भाई। एक बात बताइए ना, बीजेपी यहाँ पर मतलब बीजेपी बिहार में ही सबसे पिछलगू मतलब पिछलगू पार्टी है क्या? ये 90 से प्रयास में है सरकार बनाने का। लालू जी पहले 15 साल रह गए, फिर उनके भाई नीतीश कुमार यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है बिहार में? अकेले सरकार बनेगा क्या? ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 7 बार शपथ लिए हैं, 5 बार इसमें शपथ ऐसा लिया है बिना चुनाव लड़े हुए, कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। इनका क्या क्रेडिबिलिटी है? इनको कितना पकड़ है जनता में? ये जो बार बार वोट बैंक की बात करते हैं, अगर इनके साथ तेजस्वी नहीं खड़े होते, अगर इनके साथ भाजपा नहीं खड़ी होती तो ये एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो वैसे नीतीश कुमार को भाजपा क्यों ढोएगी? और बीजेपी बार बार आंख तरेड़ती है इनको, खासकर तब से जब से चिराग पासवान के माध्यम से इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, और ये बात नहीं पच रहा है नीतीश कुमार को। तो डंके की चोट पे इस बात को कहा जा सकता है कि अगला 4 से 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए ना, 17 में इनको सरकार जब पलटना था तो राजगीर चले गए थे। इनका पता नहीं कौन सा वो कहते हैं ना गोपनीय वस्तु वहां पर है कि कोई बाबा है जिनका आशीर्वाद टोटका भी होता है कि हाँ कि कोई बाबा है जिनका आशीर्वाद लेने जाते हैं कि बाबा जा रहे हैं कुछ बड़ा करने, आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन इस बार बाबा का आशीर्वाद नहीं रहेगा, तय बात है कि जब बाबा का आशीर्वाद नहीं लाने जा रहा। अब अगला सवाल आदेश जी आपसे है, अगर इस तरह की बातें होती हैं कि आरसीपी सिंह को अगर जेडीयू से टिकट नहीं मिलता है, बीजेपी भेज देती है, तख्ता पलट होता है, तो क्या नीतीश कुमार सरकार में रह पाएंगे? क्या सरकार रिटेन कर पाएंगे, या फिर सकता है बीजेपी के हाथों में चले जाएगी? देखिए, बीजेपी के हाथ में जाए या ना जाए, लेकिन नीतीश के हाथ में नहीं रहेगी अगर यह पलटी मारेंगे तो। देखिए, सिचुएशन अब बदल चुका है। नीतीश कुमार 2 बार पलटी मारे थे। एक बार 2013 में पलटी नहीं मारे थे, बल्कि बीजेपी से खुद को अलग कर लिए थे। उस समय यूपीए का गवर्नमेंट था, नीतीश कुमार के पास उतना संख्या बल था कि उनको दिक्कत नहीं हुआ सरकार कंटिन्यू करने में। 2017 में क्या हुआ? 2017 में रातों रात ये बदल के बीजेपी में आ गए। बीजेपी का उनका गवर्नर था, उन्होंने जब तेजस्वी यादव मिलने के लिए समय मांगे तो वो हॉस्पिटल चले गए। लेकिन वही रातों रात जो है अगले दिन इन लोग का निकल गया नोटिस कि अगले दिन शपथ ग्रहण है, हो भी गया 10 बजे तक शपथ ग्रहण। लेकिन 2022 में वैसा सिचुएशन नहीं है। 22 में गवर्नर हैं मोदी अमित शाह के, ये बजान लीजिए, मैं दिल्ली सरकार का नहीं कहता हूँ, मोदी अमित शाह के गवर्नर हैं बिहार में, और ये बीजेपी से अलग हो जाएंगे और जदयू आरजेडी के साथ मिल जाएंगे। आपको सोचना चाहिए। एक सवाल पहले ले लेते हैं, उसके बाद जैसे आपने कहा कि जब उस वक्त 2017 में जब पलटा था तब गवर्नर हॉस्पिटल चले गए थे, तो क्या इस बार अगर नीतीश जी तेजस्वी जाते हैं तो हो सकता है कि गवर्नर फिर से हॉस्पिटल चले जाएं? हॉस्पिटल जाए या ना जाए, लेकिन वो फैसला ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी को ऑफर करेंगे। राज्यपाल का विवेकाधिकार है भाई, और बदकिस्मती से ये विवेकाधिकार जो है यही राज्यपाल की भूमिका को पूरे राजनीति में जो है विवादास्पद बनाता है। लेकिन ऐसे फैसले लिए जाते हैं,
राज्यपाल बोल सकते हैं कि हम पहले बीजेपी को देखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, वो हम मानेंगे। ये तर्क काम हाँ, ये तर्क काम करेगा। ये देखिए, तर्क काम नहीं करेगा। राज्यपाल जो चाहता है वही होता है, जो केंद्र में दिल्ली सरकार जो चाहती है वही राज्यपाल करते हैं। तो जब आप समझिए कि बीजेपी को ये डर था कि ये लोग जातीय जनगणना पर दोनों आदमी मिलने वाले हैं, तो आरजेडी को अछूत बनाने के लिए 17 ठिकाने पर छापेमारी किया गया। ये इंडिकेशन दिया गया कि अगर आप रुक जाइए, अगर आप बढ़ेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह को रखें या ना रखें, अगर ये आरजेडी की तरफ जाएंगे, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा ये खतरनाक फैसला होगा और जनता भी साथ नहीं देगी ना। आप देखिए ना कि आप कैसे सीएम हैं कि आप वोट लेते हैं किसी और के साथ मिलके और आधा समय बिताने के बाद दूसरे के साथ चले जाते हैं। आप 2015 में वोट लिए बीजेपी के खिलाफ और 17 में चल गए बीजेपी के साथ। 2020 में लिए हैं आप आरजेडी के खिलाफ और 2022 में प्लान कर रहे हैं आप आरजेडी के साथ जाने का। तो और देखिए, नीतीश कुमार को जब से मोदी रोग लगा है ना 2013 से, तब से इनका जो है वो देखिएगा तो पतन की तरफ ही जा रहे हैं। 2010 में ये 115 सीट पर जीते हुए थे और आपको बताएं कि बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। लेकिन 2015 में आए 70 पे आ गए, 2020 में आए 43 पे आ गए। और ऊपर से ये जनता के बीच में ये बनता है ना निगेटिव वाइब। सबको लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री पलटीबाज है, विश्वास ही नहीं है, कभी पलट सकता है। और आप आरसीपी सिंह को आप दाव पर चढ़ा रहे हैं। आरसीपी सिंह भले उन पर जो भी बिहार में आरोप लगता है, आरोप कौन लगाता है? आरजेडी वाला जिसके साथ जाना चाहते हैं, आरसीपी टैक्स ये वो आरोप लगाते हैं। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि आरसीपी सिंह ने कभी भी नीतीश कुमार का साथ दिया है। 2017 में आपको बता दूं मैं कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि आरसीपी मंत्री बने, नहीं बने, नीतीश कुमार नहीं बनने दिए। 19 में चाहते थे बने, नरेंद्र मोदी चाहते थे कि ये शामिल हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनने दिए। 20 में वो बन गए किसी तरफ, जो भी अपना तुक्का लगाए हो, लेकिन बन गए। और आप उस मेंबर के लिए जो डिवोटेड रहा, जिसने आपके लिए आईएएस की नौकरी छोड़ी, आप उस पर जो है हाई लेवल मीटिंग। अरे भाई, आपको फैसला लेने में इतना दिक्कत क्या हो रहा है? आप हाई लेवल मीटिंग कर करके जो है वो आरसीपी का कद अपने बराबरी में कर दिए हैं। आदेश, एक सवाल है, कहा जा रहा है कि अनिल हेगड़े हैं, उनके लिए आपने तुरंत फैसला कर दिया और आरसीपी सिंह इस वक्त राज्यसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं। आपको पता है अगर नहीं भेजेगा तो उनका मंत्री पद छिन जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर अगर देर हो रहा है, मतलब इंडिकेशन बिल्कुल साहब। देखिए, इंडिकेशन तो यही है ना, आखिर इनको नहीं भेजा जा रहा है। इनको डर है कि आरसीपी जो है बीजेपी के साथ रह के ज़्यादा मजबूत हो गए हैं या इनके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, यही डर है इनको। लेकिन ये बात जान ले कि आरसीपी सिंह मुद्दा है ही नहीं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी को आज की तिथि में या अभी के समय में छोड़ेंगे, तो ये समझ ले कि छोड़ तो देंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इतना ये पक्का है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना पड़ेगा? कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के, ये डेडलाइन है। और नीतीश कुमार को ये पता है, इसलिए ये जो है बैकग्राउंड बना रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। यार 70 विधायक को 72 घंटे के लिए यहाँ पर बोलने के लिए विधायक को बोल दिए हैं, लेकिन नालंदा चले गए। ये इंडिकेशन दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम पलटी मारने वाले हैं। लेकिन अभी तक इनका हिम्मत नहीं हो रहा है पलटी मारने का, क्योंकि इन्हें पता है कि इस बार पलटी मारेंगे तो गर्त में गिरेंगे, कुर्सी पर नहीं गिरेंगे। चलिए, अगला सवाल उदित जी आपसे है। तेजस्वी यादव जो है लंदन में है और 72 घंटा का अल्टीमेटम नीतीश जी ने दिया है, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी के आने के बाद कुछ फैसला लेंगे या उसका इंतजार नीतीश जी कर रहे हैं, क्या है? देखिए, राजद के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को और नेता विधायक को आला कमान से ये निर्देश आया है कि आप लोग फिलहाल जदयू के ऊपर कुछ नहीं बोलिएगा, कोई टीका टिप्पणी नहीं। कल हमने वो पोस्टर के सामने से भी खबर किया, इस पोस्टर में तेजस्वी और नीतीश साथ में दिख रहे हैं, लेकिन पेज कहाँ फंसा हुआ है बता देते हैं आपको हिमांशु, और हमारे दर्शक भी ये बात जान ले कि पेज फंसा दरअसल वहां पर है जहां तेजस्वी यादव अब सीएम की कुर्सी से नीचे कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, ना मानने को तैयार है। भाई 2017 में जिस तरीके का बर्ताव किया गया था तेजस्वी यादव के साथ, इंसल्ट ही था, वो बहुत बड़ा इंसल्ट था, राजनीतिक बेइज्जती थी। आईआरसीटीसी घोटाला में क्या साक्ष्य था? जब तक कोर्ट किसी को मुजरिम नहीं साबित करे, आप ये क्या कि भाई स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्या स्पष्टीकरण? आप पर भी, आपके सरकार पर भी लगा हुआ है सृजन का, आप स्पष्टीकरण पहले दे दीजिए। कौन राज्य का सरकार है जिस पर नहीं लगा हुआ है, ये बताइए। तो स्पष्टीकरण इनको सीधा सीधी था कि उस समय ये असहज हो रहे थे तेजस्वी यादव के बढ़ते कद से, और उसके बाद बिहार में फिर से जो आपराधिक घटनाएं थी वो बढ़ने लगी थी। ये तय चीज है, जनता जो है वो अब
और सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगे थे कि फिर जंगल राज की तरफ बढ़ चला बिहार। मुझे याद है कई लोग लिखते थे। वो तमाम परिस्थितियों के मतलब प्रेशर में आकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि अब बैक टू सुशील मोदी, भाजपा नहीं सुशील मोदी। और वही कारण है कि अब तो सुशील मोदी भी चले गए। अब बीच बचाव में कोई है नहीं, जिस भाजपाई को जो मन वो बोल दे रहा है। जीवेश मिश्रा तो खैर सब कर्मे कर दिए थे सभा में। तो ये तमाम तरह के प्रकरण है। लेकिन अब जैसा आदेश पुरी ने कहा, सटीक बात उन्होंने कहा कि अब इनकी दाल बिहार में नहीं गलने जा रही है। नीतीश कुमार अब कुछ भी कर ले, अब इनका दाल बिहार में नहीं गलेगा। आप ये बात गांठ बांध कर ले लीजिए। जी, आपको एक और बात जान लीजिए कि देखिए नीतीश कुमार जो है ये दो दलों को डरा डरा के ब्लैकमेल करके शासन किए। लेकिन सबसे बड़ा चीज देखिए कि इन दोनों दलों के, देखिए ये जो अपना है ना, अपना ऐसा चेहरा बना कर रखे कि दोनों तरह का बना कर रखे कि हम जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार हमें सब कबूल नहीं है किसी भी हाल में। आप बीजेपी के साथ बैठे हैं और ये कैसे आप बोल सकते हैं कि बीजेपी वो काम नहीं करे जो मेरे सेकुलर चेहरा के खिलाफ हो। बीजेपी के भाई एजेंडा ही है, बीजेपी पार्टी ही बना हिंदुत्व के मुद्दे पर, यूनिवर्सल सिविल कोड के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर। ये तो बीजेपी का जन्म का कारण ही रहा है। और आप उसके गोद में जो बैठिएगा, उसका पूर्ण बहुमत का सरकार रहेगा तो वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा ही। वो बीजेपी कहती है हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, उनका शुरू से रहा है। और आप सोचिए उनके साथ रख के हम ये करवा लेंगे, कैसे होगा? वो तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार है देश में ना। एक बिहार के लिए वो नेशनल एजेंडा को नहीं छोड़ सकते हैं। ऊपर से आप भाग के आते हैं लालू यादव के पास। भाई आप सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन लालू यादव जिसको आप गाली दिए, जिसके खिलाफ आप राजनीति करके मुख्यमंत्री बने, लालू के खिलाफ थी, जंगल राज के खिलाफ थी। और आप भी बोलते हैं कि लालू फैमिली जो है दागदार फैमिली है, भ्रष्ट फैमिली है, करप्शन करने वाली फैमिली है। और जो है वो एक तरह से कहें तो दबदबा और अराजक अति है। ये सब नीतीश कुमार का ही बोला हुआ है। फिर उनके साथ आप मिलिएगा तो वो भी तो अपना रंग दिखाएंगे ना, जो उनका काम है। तो अब क्या है, अब क्या बता दें आपको, अब क्या है कि ये जो दोनों पार्टियों से जो सपोर्ट लेके बनाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद होता है क्या कि इनको होने लगता है घुटन, जाए कहाँ। फिर अब इधर सोचे हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने डिसाइड कर लिया है 2015 के चुनाव में हार के बाद कि बिहार को हमको धीरे धीरे अपने नाम करना है। और एक फेज के तहत बढ़ा गया। 17 में अपना सरकार बनाया, सरकार में शामिल हुए, 20 में अपने सहयोगी को कमजोर किए। और देखिए दिखाने के लिए सब कुछ किए कि हम नीतीश के साथ हैं, लेकिन वो सारा काम किए जिससे नीतीश कमजोर हो, कमजोर भी हुए। और आज जो है ये अगर फिर पलटी मारने का सोच रहे थे तो आरजेडी पर उतना बड़ा कार्रवाई किया गया। ये साफ इंडिकेशन है कि बीजेपी बिहार से अब सत्ता से अलग नहीं होना है। नीतीश को डराया गया कि अगर आप उनके साथ जाएंगे तो यही हश्र आपके साथ भी हो सकता है। यानी कहा गया ना कि छापा उधर पड़ा दर्द इधर हुआ। तो ये इंडिकेशन था। अगर इसके बाद भी नीतीश कुमार अगर ये फैसला करते हैं कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे तो ये आत्मघाती होगा। इनको सरकार बनाने का भी नौबत नहीं दिया जाएगा। ये 122 क्या 180 विधायकों का लिस्ट सौंपेंगे तब भी गवर्नर रूल रहेगा बिहार में, क्योंकि उनका गवर्नर है, उनका विधानसभा अध्यक्ष है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और केंद्र में भी उनका सरकार है। बीजेपी बिहार के सत्ता से अब दूर होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार अगर डराएंगे या फैसला लेंगे तो ये गर्त में जाने वाले हैं। हाँ, उद्धव जी आप कुछ बोल रहे थे। 2005 में हुआ था, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, बूटा सिंह गवर्नर थे उस समय, और उसके बाद केजे राव का प्रकरण हुआ, नीतीश कुमार सत्ता में आए। तो नीतीश कुमार को बिहार से अब विदा करने का जो रास्ता है वो भाजपा यही समझ रही है। और एक और खबर है कि दिल्ली से 10 लोगों की टीम अमित शाह ने भेजी है बिहार। ये खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने 10 लोगों को बिहार भेज दिया है। क्योंकि भाई दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं उनका एक नज़र बिहार पर रहता है कि बिहार में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार का एक्टिविटी आप देखिए ना पिछले 5 दिनों से किस तरह कि हाँ ये नहीं रहा है। देखिए पहले होता था कुछ भी गड़बड़ होता था तो अमित शाह से बात होती थी या वो आते थे या फिर आए तो मिल लिए ये, और जो भी गिला शिकवा है बोल दिए, वो पार्टी को बोल दिए मान गए। 10 सदस्यीय टीम भेजने का मतलब क्या है, उन्हें कार्य सौंपा गया है कि कैसे नीतीश कुमार को अपदस्थ करना है। 10 लोग रहेंगे, 10 तरीके से काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। विधायकों को जोड़ना है, तोड़ना है, अपने विधायकों को यूनाइट करना है, यहाँ का माहौल को देखना है। अगर नीतीश कुमार को, जैसा खबर बता रहे हैं कि 10 सदस्यीय टीम आया है, अगर नीतीश कुमार को मनाना होता
तो कोई बड़ा नेता आता और इनसे भेंट करता, अकेले आता या 2 लोग के साथ आता। 10 लोगों का टीम यानी बिहार मिशन बिहार शुरू हो गया और ये नीतीश कुमार का सर्जरी करने के लिए वो आ रहा है। एक और खबर बता दें कि देखिए 10 लोगों की जो टीम आई है, बीजेपी फिलहाल किसी तरह की बात नीतीश कुमार से नहीं करना चाह रही है। उनका सारा डील जो आरसीपी से होना था वो हो गया है कि आरसीपी को राज्यसभा में हम भेजेंगे, आरसीपी सिंह क्या करेंगे कि बिहार में जेडीयू को तोड़ेंगे। ये डील बीजेपी ने फाइनल कर लिया है और यही कारण है कि 10 लोगों की टीम आई। सही बात आपने कहा कि कोई भी बड़ा नेता नहीं आया है, नीतीश कुमार भाजपा के कॉन्टैक्ट में नहीं है और अपने विधायकों को हिदायत दिया है कि कोई अभी के हाथ पटना छोड़कर नहीं जाएगा। और सभी लोग का अब खबरें तो ये भी है कि सभी लोग का फोन भी स्नैच कर लिया गया है। कई तरह की बातें अफवाह, खैर इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार अलर्ट मोड में है और उनसे ज्यादा अलर्ट मोड में बीजेपी है। अभी देखिए आप बता रहे हैं ना फोन ये करने का, नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि विधायकों को कैद करते हैं। 2005 में देख लीजिए, जब फरवरी का चुनाव हुआ 126 विधायकों का पैरेड कराए थे राष्ट्रपति भवन में कि हमारे पास बहुमत था, लेकिन वहां पर गवर्नर रूल लगा दिया गया। यूपीए का सरकार था, लालू यादव उसमें शामिल थे, रेल मिनिस्टर थे, इसके लिए उन्होंने पैरेड कराया। आपको बता दें जीतन राम मांझी का प्रकरण हुआ था, उस समय इन्होंने अपने विधायकों को एक जगह कैद कराया, उनका फोन मोबाइल रख लिया गया था अपने पास। फिर से आपको बताएं 2017 में जब बैठक हो रहा था कि हमको आरजेडी का साथ छोड़ना है, उस समय भी फोन जब्त करा लिया गया था। तो ये नीतीश कुमार सब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके पास इनका 45, महागठबंधन का 110, कितना हुआ 155, बावजूद ये सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि गवर्नर सबसे बड़ा गवर्नर, और गवर्नर गवर्न कहां से होता है? दिल्ली से। वो कहेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, जनता के विश्वास के साथ धोखा हो रहा है, वो सारा कुछ बोला जाएगा, होगा कुछ भी होगा, लेकिन यहां पर लगेगा राष्ट्रपति शासन, नीतीश को किया जाएगा बाहर और 6 महीने में 3 महीने में जब तक बीजेपी अपने फेवर में सिचुएशन और विधायक नहीं बना लेगी तब तक यहां पर राष्ट्रपति शासन रहेगा। अगर नहीं बना पाई तो नए सिरे से चुनाव का घोषणा होगा। उद्धव जी एक हम सवाल पूछेंगे। अमित शाह जब कुंवर सिंह कार्यक्रम में गए थे वहां उन्होंने एक बात कही थी कि आप लोग अपने तरफ से गलती नहीं करिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। अमित शाह का ये बयान था, तो लग रहा है क्या उस वक्त भूमिका बननी कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी? भाई इफ्तार के समय से ही भूमिका बनना शुरू हो गया था। देखिए पिछले आप 3-4 महीने के प्रोसेस को देखिए। अभी कैबिनेट का जिक्र किया आदेश जी, अंतिम कैबिनेट कब हुआ है? 27 तारीख को, 29 अप्रैल को, 27 अप्रैल आदेश जी। हाँ, चूंकि 3 अप्रैल को ईद था इसलिए कैबिनेट नहीं हुआ, हम मान लेते हैं। उसके बाद 10 मई 17 मई कैबिनेट नहीं हुआ, तो इसकी भूमिका पहले से बनने लगी थी। 3-4 महीने का ये प्रोसेस है, 3-4 महीने का नहीं। आप कहिए कि 2020 के विधानसभा में चिराग पासवान का स्टैंड लेना ही पार्टी के बीच दरार पड़ गया था। नीतीश कुमार ये जानते थे कि भाजपा इनके साथ गलत कर रही है, और कहा भी था कि किस कौन दोस्त दुश्मन था पता ही नहीं चला, चाकू किसने मारा। हाँ, कि मैं इतने कम स्थिति में कैसे पहुंचा, दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं चला। उसी दिन ये बात तय हो गया था, नीतीश कुमार के जहन में बैठ गया था कि भाजपा इनके साथ गलत कर रही है और कभी सहजता से सरकार नहीं चली है। पिछले अच्छा एक बात बताइए ना, पिछले 1.5 साल से ये सरकार चल रही है, बिहार में कोई विकास का एजेंडा पर बात हुआ है क्या? सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ कंट्रोवर्सी, सिर्फ भाजपा जेडीयू का लड़ाई। एक तरफ जाति जनगणना, एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून। कि हम लोग खबर भी करते करते परेशान इसी बात पर हो जाते हैं कि कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट का एजेंडा, कुछ नहीं। सिर्फ जेडीयू बीजेपी के अंदरूनी कलह पर खबर चल रहा है। तेजस्वी यादव मजा ले रहे हैं, यही सब सर्कस चल रहा है। सर्कस चल रहा है बिहार में। चल क्या रहा है? तो ये बात तो 2020 के 24 नवंबर को ही तय हो गया था कि ये सरकार नहीं चलने वाली है। और सबसे पहले जिस नेता ने इस बात को कहा था वो चिराग पासवान थे। आपको याद होगा, याद है जी, रिजल्ट आया उसी समय चिराग पासवान ने कहा कि ये सरकार बहुत चलने वाली नहीं, मध्यावधि चुनाव होगा। इसलिए बिहार की जनता अब तैयार रहे इस बात के लिए कि अगले कुछ महीनों में बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। अब बहुमत किसको मिलेगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चलने जा रही है, सरकार गिरेगी, गवर्नर रूल लगेगा और अगले कुछ महीनों में, विगत कुछ महीनों में बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। ये पक्की बात है। चलिए तो बता दें कि इस वक्त जो है 72 घंटा वाला पोस्ट जो है आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, और सोशल मीडिया पे ये बाकायदा पोस्ट किया जा रहा है। तमाम जो राष्ट्रीय चैनल से लेके तमाम लोग राष्ट्रीय अखबार हों, अब वो 72 घंटा का जिक्र कर रहे हैं कि 72 घंटा के लिए तमाम जेडीयू के विधायकों को कहीं ना कहीं कैद करना नहीं कहेंगे, अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग को पटना से बाहर नहीं जाना है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।